मानव है मेरे राम। सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, लंका में हुई थी अग्नि परीक्षा, लेकिन अयोध्या तो साक्षी नहीं थी उस अग्नि परीक्षा की। इसलिए कौशल की जनता, अयोध्या की जनता, श्रावस्ती की जनता, साकेत की जनता, पूरे कौशल साम्राज्य की जनता सीता की शुचिता को संदेह की दृष्टि से देखती है। संदेह है क्यों? क्योंकि सीता की जिस अग्नि परीक्षा की बात कही जाती है तो सोचते हैं लोग कि क्या ये हुई है, उस पर एक प्रश्न लगाते हैं। और जिस स्त्री की शुचिता पर, यौनिकता की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, ऐसी महिला को राज महिषी के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए मेरे राम? ये बड़ा प्रश्न है, ये एक बड़ा प्रश्न। राम निर्णय पर पहुंच रहे हैं। राम निर्णय पर पहुंच रहे हैं। राम जान गए हैं कि उत्कृष्ट व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होते हैं उसे सभी को बांटना होता है, लेकिन दुख तो व्यक्ति के स्वयं के ही होते हैं। दुखों में किसी का साझा नहीं होता है। ये राम को ज्ञात है, ये ज्ञात है राम को। इसीलिए तो जब विवाह होता है तो पार्टी होती है और उत्सव होते हैं, सब शामिल होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति पर दुख आता है तो सहानुभूति कोई भी दिखा ले, वो एक अलग बात है, लेकिन दुख का जो प्रभाव होता है वो तो केवल उसी व्यक्ति पर होता है और किसी पर नहीं होता है। इसीलिए तो बुद्ध ने उपदेश दिया कि दुख आए तो सह लेना। जितना सहोगे दुख कम हो जाएगा, जितना लड़ोगे उससे दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि दुखों में किसी का साझा नहीं। राम ने अब मान लिया है कि उनके जीवन में दुख फिर आएगा, तैयार है दुख को सहने के लिए। तीनों भाइयों को बुलाते हैं राम। इस समय राम बड़े भैया नहीं हैं, अयोध्या के राजा का परसोना, मुखौटा पहन लिया है राम ने। और वैसे भी राजा का परसोना अब राम का अस्तित्व बनता जा रहा है। राम सीता को त्यागे जाने का निर्णय स्वयं सीता को बताने से बच रहे। एक पति अपनी पत्नी को नहीं त्याग रहा है, एक राजा अपनी रानी को त्याग रहा है। बड़ा अंतर है। चूंकि काम राजा का है इसलिए राजकीय तरीके से हो रहा है, पारिवारिक तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो राम के 3 छोटे भाई हैं वे हैं तो राजपुरुष, उच्च पदों पर हैं। राजा रामचंद्र राज्य के मुख्य कार्यपालक लक्ष्मण को आदेशित करते हैं कि वो सीता को त्याग रहे, और कहते हैं, लक्ष्मण से आदेश देते हैं कि वो सीता को लेकर जाएं और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में तपोवन में जाकर छोड़ा। दूसरी ओर एक
पति अपनी पत्नी से कह रहा है, राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, तुम तपोवन जाना चाहती थी ना, तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी तपोवन देखने की, इसलिए लक्ष्मण तुम्हें ले जाएंगे तपोवन। और अभी वो समय है कि जब सीता ने राम को स्वयं के गर्भवती होने की सूचना भी नहीं दी। राम को नहीं पता है कि वो पिता बनने वाले। तपोवन एक ऐसा क्षेत्र है जो उपजाऊ तो बहुत है, लेकिन राजा ने यहां की भूमि को ऋषियों के लिए छोड़ दिया। ये वन क्षेत्र है, लेकिन जंगल नहीं। यहां तो बस हिरन है, खरगोश है, मोर है, तोता है, मैना है, गिलहरी है, छौने हैं और प्रकृति। इसी से बना है ये तपो और ऋषि। ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, उषा काल है। ब्रह्म मुहूर्त यानी उषा। उषा से पहले होता है पूषण काल, पूषण के बाद आता है उषा काल। उषा जो है ना, पूषण, ये ऋग्वेद में पशुओं का देवता है। बड़ा प्यारा देवता है, दलिया और सत्तू खाता है। उषा काल होता है आत्म विसर्जन के लिए और उषा काल होता है आत्मचिंतन के लिए। उषा काल को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। तो आ गए हैं सुमंत रथ लेकर तैयार खड़े, और सीता भी बड़ी उत्साहित। सीता के मन में एक विचार चल रहा था पहले से ही, और वो साकार होने जा रहा है। सीता ने सोच रखा था कि तपोवन में ऋषियों मुनियों के दर्शन पूजन के पश्चात वो जब अयोध्या लौट कर आएंगी तो राम को पिता बनने की सूचना देंगी। सीता ने अपने साथ कुछ धन और आभूषण भी रख लिए हैं, जो ऋषि परिवारों को दान में देने के लिए। स्वादिष्ट फलों और उत्तम वस्त्रों को भी सीता ने साथ में रख लिया है। चीनांशुक रख लिए हैं। कालिदास उल्लेख करते हैं रघुवंशम। और काशेय रख लिए हैं। बहुत कुछ रखा है ऋषियों को भेंट में देने के लिए। सीता ने किसी सेविका को भी साथ में नहीं लिया मेरे राम, क्योंकि सीता आध्यात्मिक यात्रा में अकेले रहना चाहती है। सीता चाहती है कि शिशु का संवर्धन आध्यात्मिक वातावरण से ही प्रारंभ हो, जिससे कि वो राम के ही अनुकूल पल्लवित हो सके। सूर्योदय अभी कुछ ही समय पहले हुआ है और तमसा नदी पीछे छूट गई। एक सरोवर के निकट सीता ने रथ रुकवाया है। लक्ष्मण और सुमंत को प्रातराश दिया है, प्रातराश जलपान दिया है और स्वयं केवल जल लिया। लक्ष्मण के पूछने पर सीता ने बताया है कि वो तपोवन पहुंचकर ऋषि के दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। और उधर सीता देख रही, सीता अनुभव कर रही है कि लक्ष्मण काफी उद्विग्न है, बेचैन है।
बार बार अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं और फिर स्वयं ही ठहर जाते हैं। सीता ने पूछा है कि क्या किसी प्रकार का खतरा लक्ष्मण महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं? सीता ने मजाक भी किया है देवर से कि क्या लक्ष्मण अब भी रावण के आक्रमण से डरे हुए हैं? अचानक लक्ष्मण बोल पड़े लखन कि अयोध्या में रावणों की कमी नहीं है भाभी। रावण केवल लंका में नहीं था, अयोध्या में भी रावण है। लक्ष्मण की जो गंभीरता है और गंभीरता के साथ जो धीरता है और उद्विग्नता है, धीरता भी है और उद्विग्नता भी है, दोनों बातें। धीरता इसलिए है कि लक्ष्मण कुछ कह नहीं रहे, धारण किए हैं, जो धारण करे सो धीर। धारण किए हैं अपने अंदर वो रहस्य, वो राम का आदेश। द्वंद्व है और अधीर भी है, बेचैन भी है, क्योंकि जो घटने जा रहा है उसकी वजह से अधीर है। तो धीर भी है, अधीर भी। लक्ष्मण की गंभीरता देख के चुप हो जाती है सीता और सुमंत के चेहरे पर भी कई प्रश्न उगाते हैं, लेकिन राज मर्यादा है इसलिए सुमंत मौन है। अब रथ चल रहा है, मध्याह्न का सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा है। सीता ने लक्ष्मण से समय के बारे में पूछा कि तपोवन कब पहुंचेंगे हम? लक्ष्मण तो खोए हुए हैं, चेहरे पर आक्रोश कुंडली मार करके सांप की तरह से बैठ गया है। सुन ही नहीं पाते हैं सीता का प्रश्न। उत्तर दिया है सुमंत ने कि कल दोपहर तक हम लोग पहुंचेंगे तपो। ये सीता की व्यक्तिगत यात्रा है और वो भी तपोवन की यात्रा है, इसलिए सीता की यात्रा के लिए कोई राजकीय प्रबंध नहीं किया गया है। और सीता तो वैदेही है, उन्हें इस प्रकार की यात्राओं का अभ्यास है, क्योंकि उनके पिता सीरध्वज जनक वो भी निजी कार्यों के लिए राज्य की शक्ति और धन का उपयोग नहीं करते थे। राम के उच्च आदर्शों का स्मरण कर सीता का मन भर आया कि ऐसे ही आदर्श राम के भी हैं, जैसे आदर्श थे उनके पिता के। रथ बढ़ रहा है वाल्मीकि आश्रम की ओर। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। संध्या हो गई है और बड़ी आत्मिक हो उठी है सीता। गोमती नदी के तट पर एक आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए रथ रुकता है। आश्रम एकांत में है, स्वाभाविक है, लेकिन
सीता को यहां फैला सन्नाटा अखरने लगता है। एकांत में अगर सन्नाटा है तो भयावह हो जाता है। सन्नाटा एकांत की शर्त नहीं है। एकांत वातावरण से जन्म लेता है और सन्नाटा व्यक्ति के अंदर स्वयं का होता है। ध्यान की उच्च अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को इंट्यूशंस होने लगते हैं मेरे राम, पूर्वाभास होने लगते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। आश्रम में होते हुए भी सीता का आत्मिक चिंतन स्थिर नहीं हो पा रहा है, जिसका कि उन्हें उनके पिता जनक ने 8 वर्ष की आयु से ही अभ्यास कराया। याद आ रहा है, सीता को याद आ रहा है कि जब ऋषिका गार्गी आई थी जनक परिवार में, तो सीता की जो आत्मिक ध्यान की क्षमता और दक्षता है उसे देखकर विस्मित रह गई थी। सीता को याद आ रहा है कि गार्गी, ऋषिका गार्गी बहुत देर तक सीता के मस्तक पर हाथ रखे रही और उनकी आंखों में झांकती रही, लेकिन गार्गी के होंठ लगातार कांप रहे थे, कांपते रहे थे गार्गी के होंठ। सीता इतनी छोटी थी कि दृश्य तो उनके मानस पटल में है, लेकिन उस समय वो अर्थ नहीं समझ पाई थी गार्गी की इस दशा का। और इसी तरह पूरी रात स्मृतियों के काफले में सवार रहती हैं सीता। आज की रात यादों की रात है, काफले के काफले यादों के सीता के अंदर चले आ रहे हैं, लेकिन सन्नाटे में आ रहे हैं, उथल पुथल में आ रहे हैं। प्रातः काल होता है, रथ पुनः चल पड़ा है तपोवन की ओर। सीता का तो व्रत है कि तपोवन जाकर के ही अन्न जल ग्रहण करना है। लक्ष्मण ने भी कलेवा नहीं किया है आज। सीता के पूछने पर लक्ष्मण बोले हैं कि आपके साथ ही अन्न ग्रहण करें। सुमंत ने कुछ फल और दूध ले लिया है, उनको रथ चलाना है, शारीरिक मेहनत भी करनी है, और जो स्थिति है उसका तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। ये पता है, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं पता है। रथ गंगा की दिशा में बढ़ता जा रहा है, गोमती छूट चुकी है। सीता का मन भी अशांत हो रहा है। उन्हें लग रहा है जो अशांति है सीता के अंदर, उससे उन्हें यह लग रहा है कि राम की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। वास्तविकता को अभी सीता पहचान नहीं पाई। आज जो उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला है, रथ अब इसी क्षेत्र में चल रहा है। उन्नाव का परिहर स्थान आता है, रथ रुक जाता है, सामने है गंगा का अविरल प्रवाह। गंगा को देखकर सीता के मन में कभी खिन्नता नहीं हुई, लेकिन आज हो रही, आज हो रही। क्यों हो रही है सीता नहीं जानती। गंगा के उस पार तपोवन का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। सीता लक्ष्मण के साथ गंगा नदी नाव से पार करती।
नाव गंगा तट पर लगती है, नाव वाले केवट को भी नहीं पता कि वो किसे गंगा पार लाया है, और इतिहास बदलने वाले एक अध्याय का वो भी एक छोटा सा हिस्सा है। उस नाविक को, उस मल्लाह को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। गंगा तट पर पहुंचकर लक्ष्मण सीता के साथ थोड़ी दूर चलते और ठहर जाते हैं लक्ष्मण, और बताते हैं सीता को कि ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। यहीं पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना पूर्ण करके यज्ञ किया था। यज्ञ की सृष्टि की रचना करने से पहले प्रयाग में यज्ञ किया था ब्रह्मा ने, और पूर्ण करने पर ब्रह्मावर्त में यज्ञ किया है। ऋषि वाल्मीकि और अन्य ऋषियों के आश्रम यहां पर हैं, इसीलिए इसे तपोवन कहा जाता है, और ये उसका मुख्य भाग है। भूमिका बना रहे हैं लक्ष्मण अपनी बात कहने के लिए। जो कहना है वो तो भी कह ही नहीं पाए थे। इतना कहा लक्ष्मण ने, फिर ठिठके और गला रूंधने लगा, गला रूंधने लगा, और फिर कहा लक्ष्मण कि राम ने, नहीं गलती हो गई, राम ने नहीं, कौशलाधीश ने, कौशल के सम्राट ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया है, और राज्य के वरिष्ठ राजपुरुष लक्ष्मण को यहां पर छोड़ जाने की सीता को राजाज्ञा दी है। आंसू बहाते लक्ष्मण सुबकते हुए बताते हैं, सुबक रहे, छोटा बालक जैसे जिसका खिलौना छीन लिया हो किसी, सुबकते हुए बताते हैं कि किस प्रकार सीता को लोगों ने लांछित किया है, जिसके निवारण के लिए राम ने ऐसा निर्णय लिया है। लक्ष्मण सीता को बिना प्रणाम किए ही लौट आए। नाव से गंगा तट पार करके सुमंत से रथ पर बैठकर कहते हैं कि रथ चलाओ। सुमंत का चेहरा प्रश्न उठाता है। तब लक्ष्मण उन्हें सीता के त्याग के बारे में, राम के द्वारा सीता को त्यागे जाने के बारे में बता रहे। अब रथ वापस हो रहा है, लौट रहा है अयोध्या की ओर। लक्ष्मण सोच रहे हैं राम के बारे में, राम के निर्णय के बारे में और अपनी भूमिका के बारे में। निर्वात की स्थिति में है लक्ष्मण। लक्ष्मण को बार बार अपनी भूमिका याद आ रही है कि लक्ष्मण कौन है। एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है मेरे राम, कभी स्वयं से करके देखना, जब तुम स्वयं ध्यान की अवस्था में, घर में हो या मंदिर में हो या नदी समुद्र के तट पर हो, जहां भी ध्यान लग जाए तुम्हारा, तब पूछना अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बार बार पूछ करके देखो अपने आप से कि तुम कौन हो और इस सृष्टि में तुम्हारी भूमिका क्या है। व्हाट्स द रोल ऑफ योरसेल्फ इन दिस प्लेनेट। तुम आए हो, भेजे गए हो, तो अब तुम क्या कर रहे हो। और हर कुछ सेकंड के बाद में ये प्रश्न दोहराना है अपने आप से कि मैं कौन हूं। हाँ, कौन हूं। एक दार्शनिक
बैठे थे रात में पार्क में और बार बार अपने आप से ये प्रश्न कर रहे थे कि मैं कौन हूं। वोल्टेयर थे। एक पुलिसमैन आया रात वाला, पूछा कि कौन हो तुम, तो वो हंसने लगे और वोल्टेयर ने कहा कि मैं तो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, अगर तुम जान जाओ तो मुझे बता देना, जल्दी बताना, मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं। घबरा गया बेचारा वो पुलिस वाला, वहीं छोड़ करके चला गया वोल्टेयर को कि तुम अब रात भर सोचो कि तुम कौन हो। ये बड़ा प्रश्न है इस समष्टि का कि मैं कौन हूं। लक्ष्मण भी यही सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं और मेरी भूमिका राम के जीवन में किस रूप में है। नियति ने मेरी भूमिका कैसी तय की है, ये लक्ष्मण पूरा नरेट कर रहे हैं, अपने आप को रीनरेट कर रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। अगले एपिसोड में देखिएगा कि लक्ष्मण अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। विगत काम मम नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, दुज पद प्रीति धर्म जनयत्री, दुजी पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जान्यहु तात संत संतत फुर, जान्यहु तात संत संत